आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के।
आपण आजच्या दिवसाला तिसऱ्या दिवसाला सुरुवात करतोय. पहिली मॅच आपल्यासमोर पाहायला मिळते. एका साईडला नागेशदादा दरेकर तर एका साईडला रायगड वॉरियर्स कागरकोंड. या दोन संघादरम्यान ही पहिली मॅच आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळते. टॉस जिंकला रायगड वॉरियर्स या संघाने आणि प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. तर आपण पाहिलं तर 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि धावफलकावरती धावा आहेत त्या 32 धावा धावफलकावरती आहेत. तर बॅटिंगसाठी आपण जर पाहिलं तर अरविंद तुडीलकर आणि एका साईडला अनुराग देवे हे दोन फलंदाज. गोलंदाजीसाठी बॉलर राहुल. हा बॉल जर पाहिला तर ऑफटमच्या बराच बाहेर टाकला. व्हाईट बॉल अवांतर स्वरूपाची धाव. राहुल शिंदे कोतवाल गावचे राहुल शिंदे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत गोलंदाजीसाठी. काल जर पाहिलं तर KKCC कोतवाल हा संघ एक मॅच जिंकला. तर आणि आपण जर पाहिलं तर लक्ष्मण मोरे 11 बोरावळे हा संघ देखील एक मॅच जिंकलाय. कालच्या रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न केलाय. प्रयत्न फसतोय परंतु यष्टीरक्षक गणेश शिरावळेकडून चूक होते आणि ही चूक पाहूया किती धावा देऊन जाते. एक धाव तर पूर्ण दुसरी देखील पूर्ण केली गेली आणि या चेंडूवरती धावा मिळतील तब्बल 4. ओके, बाईच्या रूपामध्ये चौकार पंचांनी घोषित केलाय. राहुल शिंदे पुन्हा एकदा सज्ज होतील. आपण पाहतोय पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट लीग 2022 बिग बॅश 2022 सर्वांचं स्वागत आहे सकाळच्या सत्रामध्ये. आणि पहिली मॅच रंगते. tenniscricket.in वरती ही स्पर्धा आजच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये घेऊन आले. अरविंद तुडीलकर याच्या बॅटमधून ऑन साईडला फटका येतोय. डीपमधून फिल्डर येतोय. दुसरी धावेचा देखील प्रयत्न आणि 2 धावा अतिशय वेगात पूर्ण केल्या गेल्यात. दोन्ही फलंदाजांचा ताळमेळ पाहायला मिळालं आणि 2 धावा. अरविंद तुडीलकर यासाठी ओळखले जातात. तालुक्यामधील एक शांत आणि संयमी खेळाडू म्हणून ओळखला जातो पोलादपूर तालुक्यामध्ये. आणि पोलादपूर तालुक्याचा सुपरमॅन त्याच्याकडे देखील म्हणून पाहिलं जातं. कारण साखरच्या स्पर्धेमध्ये अतिशय सुरेख असे झेल त्याने टिपले होते आणि बॅटिंग देखील तेवढीच क्लास बॅटिंग त्याची पाहायला मिळते प्रत्येक स्पर्धेमध्ये. जागा बनवून खेळायचा प्रयत्न परंतु देखील डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. राहुल शिंदे यांच्या माध्यमातून पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहिलं तर प्रदीप शिंदे आणि सचिन सावंत या दोघांनाही आपण तिसऱ्या दिवसामध्ये पाहतोय. आणि गणेश बाविस्कर आणि हेमंत कोळी यांना देखील आज आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहणार आहोत. 4 पंच आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळतील. बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह खेळलाय. स्वतःच्या फॉलोजरमध्ये चेंडू अडवला गेलाय. डॉट बॉल दुसरा लगातारचा चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा पाहायला मिळतोय. आणि आज आमच्यासोबत नक्कीच पोलादपूर तालुक्यामध्ये त्यांचा आवाज दुमदुमतोय सध्या तरी. आणि आतंक दुसरं नाम प्रवीण दुगाडे यांना देखील आज आणि उद्या तुम्ही ऐकणार आहात. हिंदी भाषेवरती प्रभुत्व असणारे समालोचक रायगड जिल्ह्यामध्ये अतिशय सुरेख समालोचन त्यांचं पाहायला मिळतं. आणि रायगड प्रीमियर लीग संपूर्ण 10 दिवस कोण गाजवतात अक्षरशः प्रवीण दुगाडे सर. या बॉलवरती धावा मिळतील. 2 धावांनी धावफलक पुढे जातोय जाऊन पोहोचतोय तो नागेश दरेकर यांचा हा संघ. नागेश दरेकर आणि निरंजन दरेकर यांच्या खांद्यावरती मात्र जबाबदारी सोपवली गेली. आणि एका साईडला पाहिजे तर रायगड वॉरियर्स संघामधून विकास होतेकर आणि सचिन होतेकर या दोघांचा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा या चेंडूवरती चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव तर पूर्ण केली परंतु अरविंद तुडीलकर चित्याच्या चपळाईनं दुसरी धाव देखील पूर्ण करतोय.
अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. या 2 धावांनी स्कोर कार्ड पुढे जातोय, जाऊन पोहोचतोय तो 42 आकड्यावरती धावफलक जाऊन पोहोचतोय. 4 षटकांचा खेळ संपलाय, 42 धावा धावफलकावरती आहेत. यानंतरची मॅच छत्रपती शासन विरुद्ध किंग दाबिळ. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण तयारीत राहते. 6 ओव्हर संपल्यानंतर दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण तयारीत राहायचे. 6 ओव्हर संपल्यानंतर आपण लगेच टॉस साठी यायचे. 30 मिनिटांमध्ये 6 षटकं झाली पाहिजे. पंचांना विनंती आहे याची नोंद घ्या. कर्णधार आणि संघ मालक यांना देखील या सूचना असतील, याची नोंद घ्या. 10 मॅचेस आपल्याला आजच्या दिवसभरामध्ये कव्हर करायचे, त्याची नोंद घ्या. गणेश शिरावळे वैयक्तिक दुसऱ्या संघाचं 5वं षटक टाकण्यासाठी गणेश शिरावळे याला आमंत्रित केले गेले. मागील हप्त्यामध्ये फ्रेंडशिप चषकमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार या खेळाडूने घेतला होता आणि आता पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल. या चेंडूवरती फुल टॉस होता, मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकले नाहीये. शॉर्ट मिडॉनला चेंडू अडवला गेलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होते. 38 सर्कलमध्ये बॉल अडवला गेला, एक सिंगल घेतली गेली आणि आता मात्र अरविंद तुडीलकर याला मात्र आता हात खोलावे लागतील, छोटी थोडी मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. सलामीसाठी आले होते आणि संघाचा डाव नक्कीच सावरला गेलाय. कॅप्टन इनिंग खेळताना पाहायला मिळतोय अरविंद तुडीलकर, पितळवाडी संघाला बिलॉंग करतो. वेगळ्या धाटणीमध्ये फटका खेळायचा प्रयत्न केलाय, त्या ठिकाणी निरंजन दरेकर आहेत. कॅच पकडली गेली आणि फलंदाज अरविंद तुडीलकरची खेळी संपुष्टात. विलास हे देखील एक मेहनत घेताना पाहायला मिळतात या स्पर्धेसाठी. कारण सकाळी मैदानात येतात, मैदानात मॅच चालू करून पुन्हा घरी जातात, परत पुन्हा एकदा मैदानामध्ये दाखल झालेत विलास. यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. निलेशदादा आणि शैलेशदादा कोळसकर यांच्या माध्यमातून सगळं सपोर्ट आपल्याला पाहायला मिळतं. लेग ब्रेक, त्यावरती मोठा फटका, चेंडू हवेत आहे. कॅच होते का? त्या ठिकाणी राहुल शिंदे चेंडूवरती आले, परंतु कॅच मात्र काही पकडू शकले नाही. बॅकअप चांगलं होतं. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. एक शॉट आहे म्हणजे एकच धाव मिळेल, 1 शॉट. सुफियान बॅटिंगसाठी आलेत. सुफियान यांनी देखील घागरकोंड चषकामध्ये अतिशय चांगली बॅटिंग केली होती. 4 बॉलवरती 4 षटकार अरविंद तुडीलकरलाच मारले होते. परंतु आता पाहूया सुफियान काय करतोय. आपल्या संघासाठी चरई मोहल्ला या संघामध्ये सातत्याने चांगली बॅटिंग केली आहे सुफियानने. लोअर फुल टॉस होता, बिमरचा हा नो बॉल पंचांनी घोषित केलाय आणि चेंडूला पाठवलंय. या बॉलवरती सीमारेषेच्या पलीकडे धावा मिळतील. 4 चौकार. फ्रीडचा बॉल असेल, बिमरचा नो बॉल पंचांनी लगेच ओळखलं आणि गणेश शिरावळेला दंडित केले गेले. पहिला बॉल आपण पाहिला तर अतिशय चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळत, त्याच्यानंतर धावा येताना पाहायला मिळत आहेत. गणेश शिरावळे ते आक्रमक होताना पाहायला मिळतात. चुकीच्या पद्धतीने गोलंदाजी गणेशची पाहायला मिळते.
आता मात्र गती कमी केली आहे. फ्री हिटचा बॉल होता हा चेंडू. जर पाहिला तर ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर पिचिंग केलाय. व्हाईट बॉल पंचांच्या माध्यमातून घोषित केलाय. अवंतर स्वरूपाची धाव स्कोर कार्डवरती धाव फलक पुढे जातोय. संघाचं अर्धशतक पाहायला मिळते. 50 धावा बनवल्या गेल्या. तर रायगड वॉरियर्स गागरकोंड्या संघाच्या 50 धावा धाव फलकावरती. पहिल्या दिवसामध्ये पाहिलं तर 52 पर्यंत धावा बनवल्या गेल्या आणि त्या धावा बनवता आल्या नाही समोरील संघाला. म्हणूनच काही बॅटिंग करण्याचा निर्णय अरविंद तुडीलकरने घेतला. समोरच्या दिशेने फटका खेळला डीप मधून. फिल्डर दोघांकडून देखील चूक होते. 2 धावा मात्र नक्की दिल्या जातात, बहाल केल्या जात आहेत आणि या 2 धावांनी स्कोर कार्ड पुढे होते 52 या आकड्यावरती. 5वं षटक प्रगतीपथावरती आहे गणेश शिरावळे यांचं. 6 ओव्हरची मॅच आजच्या दिवसामध्ये 10 मॅचेस कव्हर करायचे आहेत आणि तुम्हाला वेळ दिला जाईल. त्या वेळेमध्ये जर तुम्हाला आपली 5-6 षटकं पूर्ण करायचे आहेत याची नोंद घ्या. इथं मात्र लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडला. लेग स्पिन आपल्याला पाहायला मिळाला. थोडंसं वळण घेतलं चेंडूने. फलंदाज सुफियान याला मात्र थांबवलं गेलं या बॉलवरती. डॉट बॉल. समोरच्या दिशेने फटका खेळलाय सुफियानच्या बॅट मधून, परंतु सागर चेंडूवरती आले. तद्वर मात्र 2 धावा अर्जित केल्या गेल्यात. षटकाची समाप्ती होते. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 54. .54 54 धावा धावफलकावरती आहेत 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर. गणेश मालुसर यांना देखील आपण तिसऱ्या दिवसामध्ये सकाळच्या सत्रात नक्कीच त्यांचे देखील मेहनत आणि या स्पर्धेसाठी सहकार्य राहिले. फ्रेंडशिप चषकामध्ये देखील त्यांना आपण पाहिलं आणि व्यासपीठावरती ज्या गोष्टी ज्या पाहिजेत की नाही पाहिजेत अशा गोष्टींकडे नक्कीच लक्ष दिलं जाते गणेश मालुसर यांच्या माध्यमातून. ओमकार घाडगे देखील आज तिसऱ्या दिवसामध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये मॅच सुरुवात करून नक्कीच आपल्या कामाला नक्कीच लागतात. असे ओमकार घाडगे, सर्वांचे लाडके ओमकार घाडगे. बाळा गायकवाड हे देखील व्यासपीठावरती आहेत. त्याच्यानंतर संदेश कर्नाळे सँडी हे देखील आणि रोहित तुडीलकर हे देखील मैदान आपल्या व्यासपीठावरती पाहायला मिळत आहेत. आर्यन गोलंदाजीसाठी आलाय. दुसरा बॉल देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे टाकला गेला होता. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु एक सिंगल घेतली गेली. धावफलक 55 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचतोय. 55. 55 धावा स्कोर कार्डवरती. आर्यन हा चेंडू देखील ऑफ स्टंपच्या आणि नक्कीच वाईटच्या मधोमध चेंडू पिचिंग केला गेलाय. चांगली गोलंदाजी आर्यनच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. डॉट बॉल. 3 बॉल टाकलेत, केवळ 1 धाव खर्च केली आतापर्यंत. 55 धावांवरती धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय. छत्रपती शासन आणि किंग दाबीळ दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉससाठी या चेंडूवरती मात्र नक्की सुफियानची ताकद आपल्याला पाहायला मिळते. चेंडूला पाठवले आउट ऑफ द पार्क. येतोय हा षटकार. सुफियानच्या बॅट मधून हा षटकार आला. दुधाने साहेब देखील आज तयार झालेत खेळण्यासाठी. किंग्स दाबीळ या संघाचं संघ मालकत्व त्यांच्याकडे मध्ये. विला दुधाने टॉस साठी पाठवा, संघाला टॉस साठी पाठवा आणि सचिन सुर्वे, भावेश जाधव आपला कॅप्टन देखील पाठवा. छत्रपती शासन हा चेंडू पुन्हा एकदा शफलून खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला केला. वाईड आणि ऑफ स्टंपच्या मधोमध हा बॉल पाहायला मिळाला. डॉट बॉल. एक षटकार आला त्याच्यानंतर डॉट आणि आता शेवटचा बॉल आहे. दोन्ही कॅप्टन आपण यायचे. शेवटचा बॉल.
मोठा प्रहार पुन्हा एकदा ऑन साइडला ताकदीचा वापर आणि चेंडू सीमा पार. या बॉलवरती देखील शेवटच्या बॉलवरती षटकार. 6 धावा. या 6 धावांनी धावफलक मात्र आता कुठेतरी निर्णायक स्थितीमध्ये जाऊन पोहोचलाय. 67 विजयासाठी बनवायच्या आहेत त्या 68 धावा. चला टॉस बॉक्स मध्ये ओमकार घडगे, चला आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. दोन्ही कॅप्टन टॉस बॉक्स मध्ये या. हॅलो हॅलो. 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 हॅलो माइक चेक. पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन बिग बैश में आप सभी का स्वागत। एक खूबसूरत क्रिकेट का माहौल तैयार किया जा चुका है पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन ने। ये बिग बैश भी उनके अंतर्गत गणेश खेला जा मालुसरे रहा है। गणेश मालुसरे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. एका साईडला किंग्स 11 दाबीळ तर एका साईडला छत्रपती शासन. त्याला कॅप्टन पाठवा. छत्रपती शासन. छत्रपती शासन. सचिन सुर्वे आपला कॅप्टन पाठवा. विनीत सकपाळ या चला त्वरित. कल टॉस केला जातोय. या ठिकाणी एका साईडला किंग 11 दाबीळ तर एका साईडला छत्रपती शासन. विनीत सकपाळ आणि आदेश तुडीलकर या दोन संघादरम्यान आपल्याला मॅच पाहायला मिळते. टॉस गणेश मालुसरे यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. हेड इज अ कॉल. टॉस जिंकलाय किंग 11 दाबीळ. आदेश काय निर्णय असेल तुमचा? फर्स्ट बॅटिंग करण्याचा निर्णय. तर आदेश या स्पर्धेविषयी काय म्हणाल? खूप चांगलं आयोजन आहे. आम्हाला पहिले आम्ही अंडरआर्म क्रिकेटमध्येच होतो. नंतर दादांनी आपलं पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन चालू केलं. तिथून आम्हाला चांगला एक प्लॅटफॉर्म भेटला खेळायला. नाहीतर आम्ही पहिलं गावामध्ये अंडरआर्म क्रिकेटच चालत होतं. खूप धन्यवाद असोसिएशनसाठी आणि एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म भेटल्याबद्दल. तर शुभेच्छा असतील. विनीत आता बॉलिंग करायचे. आपण पहिल्या दिवसापासून पाहतोय बॅटिंग करणारा संघ जिंकलाय म्हणून आदेशने देखील आता बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर तुम्ही किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? आमचा प्रयत्न तर 50च्या आतमध्ये थांबवायचाच आहे. कारण की आमचे जे बॉलर आहेत 4 बॉलर आमच्याकडे चांगले आहेत. तर बॉलिंग अटॅक आम्हाला फिल्डिंगच हवी होती. टॉस जिंकलो असतो तरीसुद्धा. सो बघू आता कसं होतं. सगळे चांगले प्लेयर आहेत आणि आयोजन पण खूप चांगलं आहे. नक्कीच शुभेच्छा असतील दोन्ही टीमला यानंतरच्या मॅचसाठी. टॉस जिंकलाय किंग्ज 11 दाबीळ संघाने आणि प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जिथं आतंका दुसरा नाम प्रवीण दुगाडे सर यांच्याकडे. धन्यवाद नीलेश सर। रायगढ़ वॉरियर्स ने 67 रन बनाए हैं। जीत के लिए 68 रनों की जरूरत है एनडीडी स्पोर्ट्स को। स्कोरर भेजिए ओमकार।
तो ओम जाधव और गणेश शिरवले प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। रायगढ़ वॉरियर्स ने 67 रन बनाए थे जीत के लिए। एनडीडी स्पोर्ट्स को 68 रनों की जरूरत है। पहली ओवर लेकर आएंगे रायगढ़ वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाज रोहित साळुंके। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त अगर हम देखेंगे ओम, अंपायर का मैच शुरू होने का इशारा। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर एक आसान सा कैच छोड़ा। बड़े मैच, बड़ा लीग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कैचेस लेने चाहिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आपके लिए है तो उस प्लेटफॉर्म पर आपको खड़े रहना चाहिए, डर कर नहीं बल्कि डट कर। तो ये छोड़ा हुआ कैच, छोड़े हुए कैच की वजह से मिला ओम को सिंगल। ओम को पहली गेंद पर मिला जीवन दान। क्या शुरुआत की थी गेंदबाज रोहित ने, तारीफ काबिल। पहली गेंद के ऊपर विकेट निकालने की उनकी कोशिश थी। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये दूसरी गेंद पैडल स्वीप किया सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। ये गेंद ट्रैवल हो रही है 4 रनों के लिए। टोटल बढ़ता हुआ 5 रन बगैर नुकसान। 68 का पीछा करते हुए शुरुआती 2 गेंदों में 5 रन, ये बहुत बड़ी शुरुआत मैं मानता हूं। यहां पर कई बड़े सितारे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के, उनके नाम से खिलाड़ियों के लिए डगआउट्स बनाए जा चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी डगआउट्स हम देख रहे हैं, सौरव गांगुली हम डगआउट्स देख रहे हैं, राहुल द्रविड़ का हम डगआउट्स देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नीलेश सर हमारे साथ थे। ऑक्शन मैंने देखा था बिग बैश लीग का, अगर वो ना होते तो शायद रात के 2-2:30 ज़रूर ऑक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑक्शन किया। और उसके बाद कई चुनिंदा खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर इस घनसोली के 40+ के ग्राउंड के ऊपर नज़र आते हुए पोलादपुर नवी मुंबई में सिमटा हुआ नज़र आ रहा है इस बिग बैश लीग के माध्यम से। शुरुआती 2 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 68 की दूरी तय करनी है, 63 अभी भी बनाने हैं 28 गेंदों में। गेंदबाज रोहित, गणेश शिरवले के लिए रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, लेकिन शुरुआती 2 गेंदों में अगर इतने अच्छे रन आए थे तो ये दुधारी तलवार चलाने की जरूरत नहीं थी। ये दुधारी तलवार चलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे में आप संकट में आ सकते हैं। जो टीम 68 का पीछा करते हुए पहली गेंद के ऊपर जीवन दान मिला हो साथी बल्लेबाज को, तो ऐसे में गलत शॉट खेलना गलत है। 6 पे आता हुआ टोटल गेंदें समाप्त हो चुकी है 4। तीसरा बॉल डॉट है, चौथा बॉल सिंगल। चौका मारना निकाला। तो ओम अब स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं। रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की करेंगे 5वीं गेंद। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 7 रन। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर के आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे गणेश। क्या बड़ा स्कोरिंग शॉट आएगा। मैंडेटरी पावर प्ले जहां पर 2 खिलाड़ी होते हैं 30 गज दायरे के बाहर। और ये स्कोरिंग शॉट आता हुआ फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन। ठीक औसत से चल रही है। 67 रन तकरीबन 68 रनों का पीछा करना है तकरीबन 11 के औसत से। अगर आप शुरुआती 3 या 4 ओवर खेलेंगे तो आखिरी 2 ओवर में वो रन बन सकती है। पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत ये बिग बैश लीग, बहुत ही क्रिकेट का खूबसूरत कारवां यहाँ पे सजाया जा चुका है। 3 से लेकर 8 तक सुपर 12 होगा।
उसके बाद सुपर 6 और उसके बाद चैंपियन का हमें पता चलेगा। 6 खूबसूरत ट्रॉफियाँ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। नीलेश सर से मैं बात कर रहा था इन ट्रॉफियों को देखते हुए कि कमेंट्री की बजाय हम लोग खिलाड़ी होने चाहिए थे और किसी टीम का हिस्सा होने चाहिए थे ताकि इस ट्रॉफी को हाथ लगाने का हमें भी मौका मिले। वैसे भी नहीं भाई, जीत के बाद जो खुशी होती है ट्रॉफी में हाथ लगाने की वो अलग ही होती है। गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी हो रही है अक्षय द्वारा। 1 रन जरूर मिला, 12 पे आता हुआ टोटल। दोनों ही बल्लेबाजों ने अभी ये बात मन में ठान ली है कि 68 हम पूरे करके ही जाएंगे। एनडीडी स्पोर्ट्स की तरफ से रायगढ़ वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने 67 बनाए थे। 6 ओवर का ये मैच, अगले मैच का भी टॉस किया जा चुका है। ये शायद लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। टोटल बढ़ता हुआ 13 रन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डॉट गेंद आई। डॉट गेंद, बिंदी गेंदे डालना ज़रूरी होता है शुरुआती 2 ओवर में, जहाँ पर फील्ड ज़्यादा फैली नहीं होती। दूसरे ओवर में मैच 3 खिलाड़ी होते हैं 30 गज दायरे के बाहर। उसके बाद इस ओवर के बाद 5 खिलाड़ी आपको 30 गज दायरे के बाहर नजर आएंगे। यह क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया, रन मिला 1 और इस 1 रन से टोटल में वृद्धि होती हुई 14 रन। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 68 का पीछा करना है। क्या एनडीडी के ये 2 रन मांग रहे, उन रनों को पूरा करेंगे? क्या वॉरियर्स के सामने जो योद्धा है रायगढ़ वॉरियर्स, उन योद्धाओं के सामने ये लड़ाई लड़ेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले ओवर्स बताएंगे। लेकिन फिलहाल पलड़ा भारी है बल्लेबाजी करने वाली टीम का, क्योंकि विकेट नहीं खोया उन्होंने। विकेट न खोने की वजह से पलड़ा जरूर उनका भारी है। मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है। प्रदीप शिंदे सर का इशारा 4 रनों का, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 18 रन। अट्ठारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। देखिए दोनों ही बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं। जिन्होंने चौवा दागा अभी अभी ओम, जिन्हें जीवनदान मिला था पहली गेंद के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूँ एक बार अगर आप मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं तो दोबारा मौत से क्या डरना, खुलकर खेलिए। 0 था आपका टोटल जब आपका कैच छोड़ा गया था। ये देखिए फिर से एक बार आक्रमण करने की कोशिश, रन आउट का खतरा, लेकिन बाल बाल बचे। ओम, रन मिला सिंगल। सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि 19 पे पहुंचता हुआ टोटल। देखिए औसतन ये टीम अच्छी जा रही है। शुरुआती 2 ओवर में अगर आपने विकेट नहीं खोया, गेंद जब पुरानी होती है तो और ज़्यादा मारने में आसानी होती है। बाउंड्री पर, बाउंड्री के बाहर और ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रैवल होती है। इस गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और यह 4 रन अंपायर का इशारा। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है गणेश और ओम द्वारा। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक अच्छी शुरुआत जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस औसत से अगर ये टीम चली जाती है तो 68 रन आसानी के साथ बनेंगे। 6 ओवर का ये मैच है, 2 ओवर उसमें से खत्म हो चुके हैं। बगैर नुकसान एनडीडी, नुकसान हो सकता था उन्हें, एक फाइन लेग के ऊपर आसान सा कैच छोड़ा इस पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर। ओम को जो जीवनदान मिला, अब उस जीवनदान का फायदा उठाना होगा बल्लेबाज ओम को। डटकर खेलना होगा, आखिरी 6 ओवर तक खेलना होगा। जब तक 68 रन पूरे नहीं होते तब तक खेलना होगा।
और साथ देना होगा गणेश को। ये मैच अगर उन्हें जीतना है तो। वहीं दूसरी तरफ जो पहले ओवर में गलती की, पहली गेंद के ऊपर कैच छोड़ा गया, ऐसी गलतियों को दोहराना नहीं है रायगढ़ वॉरियर्स को। और गेंदबाजों को फील्डर का अब साथ देना होगा क्योंकि उनकी टीम अब संकट में ज़रूर है। मेरे हिसाब से 68 रन बोर्ड पे काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं 6 ओवर के मैच में, लेकिन फिर भी जो शुरुआत हुई है बगैर नुकसान 23, वो भी एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि बगैर नुकसान प्रारंभिक बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। ऐसे में इन रनों को बनाना उनके लिए आसान काम होगा। विकेट्स निकालने होंगे, विकेट्स इस मैच में रायगढ़ वॉरियर्स को अब वापस आना है तो। रोहित अपने स्पेल का दूसरा ओवर, टीम की तरफ से तीसरा, नंबर मिलेंगे 4। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गोली के रफ्तार से गेंद जाती हुई नजर आ रही है। 23 और 4 बनेंगे 27 और ये 14 धागा बल्लेबाज ओम ने, जिनका जीवन दान अब महंगा साबित हो रहा है। और जिस तरह ओम चव्वे लगा रहे हैं वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। जो जख्म है, जो पहला कैच छोड़ने के ऊपर जो हुआ था इस रायगढ़ वॉरियर्स की टीम के ऊपर, अब वो नासूर बन चुका है ओम के जरिए। और ये क्लीन बॉल, पहली सफलता। आउटसाइड द ऑफ स्टंप आ चुके थे और शफल होकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखेंगे तो ये विकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। राहत की सांस ली होगी गेंदबाज रोहित ने क्योंकि विकेट की तलाश में थे। पहली ओवर की पहली गेंद पर भी उन्हें विकेट मिलना जरूरी था। और ओम इस वक्त अगर हम देखें ओम के रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जो व्यक्तिगत उन्होंने बनाए हैं, 7 गेंदे 12 रन। देखिए 12 रन ओम ने बनाए, 0 पे आउट होते तो ये स्कोर कार्ड से 12 कम किए जाते। तो नए बल्लेबाज सूरज निकम आ चुके हैं, स्ट्राइकर एंड पे होंगे। टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 27। औसत अच्छी है, तीसरा ओवर चल रहा है, 68 का पीछा करना है रायगढ़ वॉरियर्स के खिलाफ एनडीडी स्पोर्ट्स को। 22 गेंदे। tenniscricket.in के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि टारगेट कितना चाहिए, हाउ मेनी डिलीवरीज रिमेनिंग एंड हाउ मेनी रिक्वायर्ड रन्स। तो 22 गेंदे और 41 रनों की ज़रूरत हम tenniscricket.in के स्क्रीन पर देख रहे हैं। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। रोहित, ये लगातार दूसरी विकेट, हैट्रिक पे होंगे गेंदबाज। ये देखिए डिफेंसिव खेलने की कोशिश की थी। क्रिकेट में सबसे बड़ा बचाव होता है आपका आक्रमण। क्रिकेट की एक कहावत है कि आक्रमण ही आपका सबसे बड़ा अच्छा बचाव होता है। आक्रमण करना चाहिए। यहाँ पर डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश की थी, नजरें जमाने की कोशिश की थी आते ही बल्लेबाज निकम ने, सूरज निकम ने, लेकिन अब बॉलर हैट्रिक के द्वार पर, जो मैंने कहा था विकेटें निकालनी होगी। कप्तान ने शायद मेरी बात सुनी रायगढ़ वॉरियर्स के, उन्होंने अपने फ्रंट लाइन बॉलर को अपने स्पेल का ओवर पूरा करने का मौका दिया। ओवर नंबर 3 जिन्होंने पहला ओवर लेकर आए थे उन्हें ओवर नंबर तीसरा दिया। भले उनका स्पेल पूरा होगा लेकिन उन्होंने 2 विकेटें निकाली जो जरूरी था रायगढ़ वॉरियर्स के लिए। तो नए बल्लेबाज मनोज सुतार आ चुके हैं। मनोज सुतार, गेंदबाज रोहित अब हैट्रिक के द्वार पर। रोहित साळुंके हैट्रिक के द्वार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। और यह गेंद हवा में, लेकिन गेंद गिरेगी नो मैंस लैंड एरिया में। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, रन मिला 1 और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 28।
देखिए औसत अच्छी है, 3 ओवर में अगर 30 तक जाते हैं तो 3 ओवर में 38 बन सकते हैं। आखिरी 2 ओवर में 6 ओवर के मैच में मैंने 40 रन बनते हुए देखा है, 45 रनों को मैंने बनाते हुए लोगों को देखा है, 50 तक मैंने देखा है आखिरी 12 गेंदों में 6 ओवर के मैच में। भाविस्कर और हेमंत कोहली अगला मैच अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, रन आउट का खतरा, बाल बाल बचे, लेकिन रन मिलेंगे 2, डायरेक्ट हिट होती, ये चांस लेना जरूरी था, लेकिन देखिए तीसरा रन भी मिला, जहां पे एक भी नहीं था, अगर डायरेक्ट हिट होती तो वहां पे 3 मिले। वो कहते हैं ना, नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान, उसी तरह की ये बात हुई एनडीडी स्पोर्ट्स के इन बल्लेबाजों की। इन 3 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 31-37 की दूरी तय करनी है आने वाली 18 गेंदों में। 19 अभी जाऊंगा, इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष है। 19 गेंदों में ये 37 रनों की जरूरत है। अंपायर का बाई का इशारा आ चुका है। जो रन दौड़े गए थे पिछली गेंद के ऊपर 3, एनडीडी स्पोर्ट्स और रायगढ़ वॉरियर्स के बीच का ये मुकाबला, 2 विकेट निकाल के एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों के ऊपर सनसनी फैलाई है गेंदबाज रोहित ने। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पर। वही मैंने सिचुएशन जो बताई थी, 18 गेंदें 37 रनों की जरूरत। टेनिस क्रिकेट .in के जरिए इस मैच को लाइव देख रहे हैं पोलादपुर में जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्रिकेट देखना चाहते हैं पोलादपुर का, नवी मुंबई में जो लोग हैं पोलादपुर से रिलेटेड, 31 झाले 37 पाहिजेत 18 चेंडूंमध्ये, 18 चेंडू आणि 37 धावांची गरज। तो टोटल अगर हम देखें 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है, 2 विकेटें जा चुकी है। समय ज़्यादा ना लिया जाए, 30 मिनट के अंदर 6 ओवर खत्म होने ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए खेल में, कप्तान को ये पता होना चाहिए। देखिए 3.5 घंटे में अगर 50 ओवर खत्म नहीं होते ना, तो कप्तान को फाइनेंशियल शुरुआत में फाइनेंशियल पेनल्टी दी जाती है। अगर लगातार 2-3 बार ऐसा हो तो 1-2 वनडे मैचेस की भी पेनल्टी लगती है। हमारे भाविस्कर और हेमंत कोहली अगले मैच में आपको अंपायर नजर आएंगे। भाविस्कर तो पोलादपुर के सपूत बन चुके हैं, घर उनका पोलादपुर, गांव उनका पोलादपुर, ऐसा कहने में हिचकिचाहट नहीं है मेरे दिल में और मन में। चलिए बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है। गेंदबाज विकास सुतेगर, रायगढ़ वॉरियर्स के टीम ओनर अब गेंदबाजी करेंगे। क्या हो रहा अंपायर, देरी क्यों हो रही है? प्रदीप शिंदे डांसिंग अंपायर के तौर पर इन्होंने शोहरत हासिल की है, कम समय में ज्यादा शोहरत हासिल की है। अंपायर गोटा के बाद होगा कौन, तो उसका जवाब दिया प्रदीप शिंदे ने कि मैं हूं ना। ये गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, दूसरा रन जरूर मिलेगा और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बल्लेबाज इस वक्त अगर हम देखेंगे स्ट्राइकर एंड पे हैं गणेश। गणेश ने इस यॉर्कर को खोद के निकाला, लेकिन उतेकर साहब की तारीफ करनी होगी जिस अंदाज से गेंदबाजी हो रही है, रन ना देने वाली, बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया है अब तक। शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर टीम ओनर है, उन्हें पता है कि
टीम ओनर के साथ साथ एक खिलाड़ी की क्या जिम्मेदारी होती है। बतौर गेंदबाज या बल्लेबाज आप जब आपका रोल निभाते हो तो वहाँ पे अच्छा करना ज़रूरी है। और यह सीधा खेला, क्या ये होगा? लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, सीधा 4। देखिए पूरा ग्राउंड है यहाँ पे पोलादपुर में। जब मैं पीटीपीएल के लिए गया था तो पूरा ग्राउंड था, लेकिन उसके बाद 2-3 टूर्नामेंट जो मैंने की डिक्लेरेशन जोन में की थी, उस वजह से पूरे ग्राउंड के ऊपर 4 है 4। और यह विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी मनोज। लेकिन गणेश देखिए वन मैन आर्मी की तरह डटे हुए हैं प्रारंभिक बल्लेबाज। इन्होंने मन में ठान लिया है, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। मैं लड़ना भी जानता हूं और जीतना भी जानता हूं। नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज हैं, साथ किसी एक का मिलना ज़रूरी है। स्ट्राइक रोटेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलना चाहिए गणेश को। टीम का टोटल 38 रन आ चुका है, 30 की अभी भी दूरी तय करनी है। तो नए बल्लेबाज यासीन, तो नए बल्लेबाज यासीन आ चुके हैं। किसी एक बल्लेबाज को गणेश का साथ देना होगा। रन जो 30 जरूरी है वो बना सकते हैं। ये ओवर नंबर 4 शुरू है। ओवर नंबर ये 4 शुरू है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई। और इस गेंद को निकाला सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 1 रन जरूर मिला। और इस 1 रन के साथ 39 पे पहुंचता हुआ टोटल 29 की दूरी तय करनी है आने वाली 12 गेंदों में। 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। 68 का पीछा करना है। नीलेश सर कंपलसरी चेसिंग है क्या? नीलेश सर कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम, क्योंकि शुरुआत से इस प्रतियोगिता से जुड़े हैं नीलेश सर, इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या है चेसिंग के मामले में। क्योंकि लीग स्टेज पे कई बार 1-1 पॉइंट्स बांटा जाता है, कई बार सुपर ओवर किया जाता है, ऐसे कई किस्से होते हैं लीग स्टेज पर। देखिए हमारे अंपायर गणेश बाविस्कर, जिनको प्यार मिला पोलादपुर में, और आज हम देख रहे हैं कि पोलादपुर की टूर्नामेंट नवी मुंबई में होने के बावजूद भी गणेश बाविस्कर अंपायरिंग की दुनिया में एक चमकता सितारा जो है वारकरी संप्रदाय का, वो यहाँ पर नजर आता हुआ। ओंकार घाड़गे के वो खास दोस्त है गणेश बाविस्कर, नीलेश सर। मैंने हमेशा देखा ओंकार जब भी आते हैं और बाविस्कर जब भी होते हैं तो इन दोनों में जो नोकझोंक चलती है दोस्ती की, हल्की सी मिठास वाली, मजा आता है सुनने में। और विजय तड़ेगर, लेकिन फिलहाल इस मैच की तरफ हम चलेंगे। जब तक है गणेश तब तक जीत की उम्मीद है टीम एनडीडी स्पोर्ट्स को। 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पे यासीन, 29 धावाची गरज आहे। 12 चेंडू, 14.5 एवरेज। ये पहली गेंद डॉट, आपको समझ में आना चाहिए, सामने आपका वेल सेट बल्लेबाज है। 12 गेंदे 29 की जरूरत है, रन निकालिए। बड़ा चांस क्यों लेंगे आप? बड़ा चांस लेगा ना सेट बल्लेबाज। सीधा सा गणित है, प्लानिंग होनी चाहिए, दिमाग का चलना जरूरी है क्रिकेट के खेल में, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये ऑन साइड के ऊपर खेला उन्होंने, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा? दूसरा, और ये दूसरा रन मिलता हुआ। यहाँ पर देखिए गणेश भी यासीन को ज़्यादा स्ट्राइक देने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यासीन भी मार सकते हैं।
मिडल ऑर्डर में एक हार्ड हिटर के तौर पर इनको चुना जा चुका है। बिग बैश लीग के ऑक्शन में कई बड़ी बोली इनके ऊपर लगाई जा चुकी है, तो ऐसे में इस खिलाड़ी को उस बोली के हिसाब से खेल दिखाना होगा। हाँ, जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले। रमी कल्चर हो या ड्रीम 11, और जो मैंने कहा था कि यासीन को मारना जरूरी था, गणेश कह रहे भाई ये आपने क्या किया, थोड़ी सी और ज्यादा ताकत लगाई होती, जो पावर जनरेट करनी थी वो पावर आप इस धूप में जनरेट नहीं कर पाए, उस वजह से सीधा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक आसान सा कैच, और यासीन के पारी का अंत। विकेट नंबर यह जा चुका है चौथा। तो नए बल्लेबाज सागर आ चुके हैं। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। 27 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई गेंदों में। नौ गेंदे, 27 रनों की जरूरत, और ये गेंदबाज ने क्या किया, फुल टॉस किया, जरूरी नहीं था। अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर की तरफ, 6 या 4 किसके लिए, नो बॉल के लिए। चलिए थर्ड अंपायर, अंपायर कॉल क्या है, आपने कुछ फैसला दिया, नो बॉल, नो बॉल के लिए थर्ड अंपायर, या आपका पहला फैसला क्या था। हाँ नो बॉल। चलिए भाविस्कर अब कंफर्म करेंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में। ये नो बॉल है, नो बॉल। 6+1 मिलेंगे 7। अगली गेंद होगी फिट, आते ही छक्का धागा बल्लेबाज सागर ने, और बूंद बूंद से सागर जरूर बनता है, लेकिन यहां पर इस सागर ने दिखाया कि मैं एक छटाक से रनों को हासिल करना चाहूंगा। 7 रन, और इन 7 रनों की वजह से 48 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। समीकरण वहीं पर डटा हुआ है। 9 गेंदे, अब 20 की दूरी तय करनी है। 9 गेंदों में 20 रन बन सकते हैं। अगली गेंद फ्री हिट, जैसा चाहे वैसा मारो। हेलो, तो 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 18 रनों की अभी भी दूरी तय करनी है। गेंदे बची है 8। 8 गेंदे, 18 रनों की जरूरत। लेफ्ट आर्म, और यह रिवर्स स्वीप, इस गेंदबाज ने नहीं अडुबोई। अब गेंदबाज को बर्खास्त किया जाएगा। 4 और 1 मिलेंगे 5। 13 रनों की जरूरत आने वाली 8 गेंदों में। ये गेंदबाज विलन बन चुके हैं रायगढ़ वॉरियर्स के लिए। विलन, ये या तो शाकाल बन चुके हैं, या तो गब्बर बन चुके हैं, या तो मोगैम्बो बन चुके हैं टीम रायगढ़ वॉरियर्स के लिए। इन्होंने 2 बीमर की है, खराब गेंदबाजी। देखिए मैच
28 रनों की जरूरत थी, 28, और 9 गेंदे 27 थे। यह मैच में कहूंगा फील्डिंग करने वाली टीम के पक्ष में था। तभी बीमर आया, फिर 7 मिले, अभी बीमर आया, 5 मिले। अगली गेंद फ्रीड होगी, फ्रीड। आठ गेंदे 13 रनों की जरूरत, 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज ने नैया डुबोई, 8 चेंडूवाडी 13 धावांची गरज। अक्षय ने नैया डुबोई है इस टीम की, रायगढ़ वॉरियर्स की। वॉरियर्स में हमेशा कहता हूं, वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा। एक योद्धा की तरह लड़ने के बजाय खराब गेंदबाजी हुई। खराब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मारने पर छक्के जाते तो ठीक है, लेकिन आपने दो बीमर की है, दो ऐसी नो बॉल की जहां पर वो तेज होती तो भी चलता, तेज होती तो उतने स्कोरिंग शॉट नहीं आते। स्लो बीमर किया आपने जहां पर बल्लेबाजों को मौका मिला बराबर का, इसीलिए मैं खराब कह रहा हूं। हाँ, आपकी अगर लाइन अच्छी होती, बल्लेबाज ने बना के स्ट्रोक खेले होते, मारे होते तो ठीक है। फ्रीड है, फ्रीड। चलिए, कंफ्यूजन कंफ्यूजन और कंफ्यूजन दूर कीजिए। स्ट्राइकर एंड पे इस वक्त मैं देख रहा हूं गणेश, और मैंने पहले ही कहा था जब तक है गणेश, जीत का उम्मीद का दिया है एनडीडी स्पोर्ट्स के लिए। और गणेश ने ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया। ये कैच लिया गया था, लेकिन करूं क्या, फ्रीड थी। फील्डर ने रन बचाए, लेकिन 4, अगर उनसे थोड़ी सी भी गलती होती तो 6 चला जाता। 7 गेंदे, अब 11 रनों की जरूरत। कहा मैच था, कहां लेकर आए। 9 गेंदे 27 की जरूरत थी, 16 रन आए 2 गेंदों में, और ये रिवर्स स्वीप के जरिए 4 आ चुका है। 6 गेंदे, अब 7 रनों की जरूरत। 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। 68 की दूरी तय करते हुए एनडीडी के साथ रायगढ़ वॉरियर्स चौथे ओवर तक पानी लेकर जाइए। 6 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। चौथे ओवर तक आगे थी रायगढ़ वॉरियर्स। रायगढ़ वॉरियर्स चौथे ओवर तक आगे थी, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं 5वें ओवर में आगे निकल आई है ये टीम एनडीडी स्पोर्ट्स। हवा जातोय, 12वा जातोय, 12वा येतोय, डगआउट मधून येऊ नका कोणी। ये चुनाव जैसा हुआ, शुरुआती दौर में एक उम्मीदवार आगे रहता है और अचानक से पिछला वाला उम्मीदवार आगे चला जाता है। चौथे ओवर तक ये टीम आगे थी, रायगढ़ वॉरियर्स। सन्माननीय अक्षयजी कोळसकर यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत बिग बॅश 2022, पोलादपूर तालुका बिग बॅश। खरं तर मैदानाच्या आपण चहूबाजूला बघतोय अनेक खेळाडू कक्ष ज्याने इंटरनॅशनल क्रिकेट अक्षरशः गाजवलंय, त्या खेळाडूंच्या नावानं कक्ष आपण पाहतोय। महेंद्रसिंग धोनी असतील, आम्हाला दिसतात राहुल द्रविड, सौरभ गांगुली। एवढा वेळ नाही चालणार पंच, कारण बराच वेळ या मॅचला। चला फील्डिंग सजवा। तो आखिरी 6 गेंदे और 7 रनों की जरूरत है। आखिरी 6 गेंदे 7 रनों की जरूरत। और पहले मैंने कहा था कि जब तक गणेश है मैच जीतने के पूरे चांसेस है। एनडीडी विलास उतेकर काफी मेहनत कर रहे हैं इस बिग बैश को बेहतरीन बनाने के लिए, और मेहनत करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जिनका मैच नहीं ना, वो भी मैदान के चारों तरफ रहने चाहिए, ताकि बॉल बाउंड्री के बाहर की बॉल है जो जल्दी वापस आए।
अरविंद नए गेंदबाज देखिए 12th मैन भी चौथे ओवर तक आश्वस्त थे रायगढ़ वॉरियर्स के। उनका रोटेशन है क्या यहाँ पे, मतलब 14 खिलाड़ी जो चुने जा चुके हैं उन्हें एक मैच खिलाना जरूरी है। नहीं ना, देखिए अब कप्तान गेंदबाजी करेंगे, क्या इन रनों को बचाएंगे। 6 गेंदे 7 रनों की जरूरत स्ट्राइकर एंड पे। सूरज, सागर, सागर जिन्होंने पिछले ओवर में छक्का दागा था, 7 रन हासिल किए थे उस विमर के ऊपर, और यह विकेट मिला, ये विकेट मिला, मजा आ गया। 5 गेंदे अब 7 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत, और इसे कहते हैं क्रिकेट। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला यह खेल, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी, अनिश्चितताओं का खेल। जब तक आखिरी गेंद गिर नहीं जाती तब तक कुछ कहा नहीं जाता इस खेल में। तो ऋषभ नए बल्लेबाज, 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत, विकेट जा चुकी है एनडीडी स्पोर्ट्स की। 5 विकेट जा चुकी है, क्या कप्तान इस मैच को निकालेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद नीचे रही, 1 रन जरूर मिला। 4 गेंदे अब 6 की जरूरत, क्या धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच होगा यहाँ पे। धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच मिलेगा। 4 गेंदे 6 की दूरी तय करनी है। गणेश वन मैन आर्मी की तरह, हालांकि साथ दिया यासीन ने दिया, खास तौर से सागर ने जिन्होंने निर्णायक मोड़ पे 6 दागा, जो भीमर थी उस भीमर के ऊपर। 4 गेंदे 6 की दूरी तय करनी है। कप्तान खुद गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए अरविंद, राइट आर्म ओवर द विकेट गणेश के लिए, और ये देखिए ये चौवा मिलेगा भाई लेग बाउंड्री के बाहर। 3 गेंदे अब 2 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग। तीन गेंदे अब 2 रनों की जरूरत, क्या खेले हैं गणेश, तारीफ काबिल। 21 रनों की, चौदह गेंदों में 31 रनों की एक शानदार पारी। 3 गेंदे अब 2 रनों की जरूरत। तो 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत, 31 रनों की एक शानदार पारी 14 गेंदों में। अभिजीत अब तक वन मैन आर्मी की तरह डटे हुए है गणेश। राइट आर्म ओवर द विकेट, और यह रिवर्स स्वीप के जरिए इस मैच को लगभग खत्म किया है। 35 रनों की शानदार पारी के साथ, इस बाउंड्री के साथ गणेश ने, और मैन ऑफ द मैच भी उनको ही मिलेगा क्योंकि वन मैन आर्मी की तरह खेले हैं। शानदार 35 रनों की पारी, 68 का पीछा करते हुए। लेकिन जैसे ही अगला मैच शुरू होगा, पहले सत्र के लिए आएंगे नीलेश पवार सर।
चला मैदानात चला. किंग दाबीड बॅटिंग घेतले. छत्रपती शासन चला मैदानामध्ये लगेच चला. पंचांना देखील विनंती आपण देखील मैदानात चला. 30 मिनिटांमध्ये 6 षटकं टाकून झाले पाहिजे याची नोंद घ्या.